दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे जैसे बिहार में चुनावी प्रचार बढ़ता जा रहा है और मतदान यानी वोटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है, फिलहाल तो अभी चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के कार्यक्रम को ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं। ये देखा जा रहा है कि बिहार में जितना प्रपंच चल रहा है चुनावी, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। बिहार अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया है। वहाँ पर त्रिकोणीय चुनावी संघर्ष होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक सिर्फ महागठबंधन और एनडीए का आपस में टकराव देखा जा रहा था, लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं, लोग उनको अगला सीएम के रूप में मान रहे हैं। जो उन्होंने प्रेस वार्ताओं के जरिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं को घेरना शुरू किया, उससे लग रहा है कि अब मामला त्रिकोणीय हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जब से प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बिहार सरकार में मंत्रियों पर घोटाले का आरोप लगा है, तब से बीजेपी के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी हैं। आपको याद होगा कि पूर्व में एक गृह सचिव हुआ करते थे आर.के. सिंह, जो बिहार से ही आते थे। उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी के दागी नेताओं को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। ये माना जा सकता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने दागी नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पे आर.के. सिंह, जो कि पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, और वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उजागर करते रहे हैं। आप तो याद होगा, इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आर.के. सिंह ने खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये आरोप लगाया था कि वहाँ टिकटें बेची जा रही हैं, पैसा लेकर टिकट दी जा रही है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फजीयत भी हुई थी। बाद में आर.के. सिंह को चुनाव लड़ाकर उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया, और अब फिर एक बार फिर आर.के. सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बखिया उधेड़ना शुरू कर दी। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं बिहार पुलिस में भी रहा हूँ, और मेरे सामने कोई फालतू बात करेगा तो मैं उसकी बखिया उधेड़ दूँगा, क्योंकि मैं बिहार में रह चुका हूँ। इस तरीके से अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अब बिहार में काफ़ी संशय की स्थिति में देखा जा सकता है। उनको अब ये लोग अंदाज़ा लगाने लगे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सरकार की निगाह, आम आदमी की निगाह में गिरते जा रहे हैं। वहीं पर नीतीश कुमार को, जो कि सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते थे, उनके खास मंत्री पर प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ की संपत्ति का आरोप लगाया, लेकिन नीतीश कुमार के मुंह से आवाज़ नहीं निकली है। लोग, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब की चली की बेला आ गई है। उनको सबसे बड़ी चिंता ये सता रही है कि अब उनके बेटे निशांत कुमार का क्या होगा। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से इस चुनाव के तहत अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी में एक बड़े पद पर ला सकते हैं, और जब सरकार बनेगी तो। लेकिन अब हालात ऐसे दिख रहे हैं कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अब जनता विश्वास करने नहीं जा रही है। वहाँ पर महागठबंधन पहले से ही एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था। वहीं अब प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बखिया उधेड़ी है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं की, उससे साफ पता चल रहा है कि अब एनडीए का बिहार से सुपड़ा साफ होने वाला है। नीतीश कुमार का तो ये आखिरी चुनाव हो ही सकता है, माना ही जा रहा है, क्योंकि अब उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है। यही वजह है कि उनकी पार्टी में जो पहले हालात होते तो कोई भी दागी मंत्री रह नहीं सकता। आपको याद है तेजस्वी यादव को फिर जब आरोप लगे थे तो उन्होंने पार्टी से सरकार से समर्थन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए। हालात ये है कि नीतीश कुमार की स्थिति बिल्कुल सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखी जा रही है।